हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके लिए इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। ठीक है, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा वो कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने क्रश के 3 टाइम्स नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई एज ग्रुप है, कोई भी जोडिक साइन है आपका, यहाँ आपके क्रश का आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फीडबैक एंड फॉर योर सपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं, ऑब्वियसली आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो देखते हैं वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। क्रश कैसा सोच रहे हैं, करंट थॉट्स, फीवर्स के क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स, वी हैव द टॉवर, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके क्रश जो है ना वो सोच रहे हैं जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो। यस, लाइक द थिंग गाइज कि यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल, या फिर यू गाइज हैव अ चॉइस। आपके पास प्रपोजल्स हो सकते हैं। यस, जिसकी वजह से आपके क्रश जो हैं उनको लगता है कि वो बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो क्या करें, क्योंकि बिकॉज उन वो सोचते हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से वो बड़ा एक तरह से अपने आप को लेफ़्ट आउट सा महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे आप इग्नोर करते हो, ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी तरह से आप लोगों की अटेंशन चाह रहे हैं, बट आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो एक बड़ी ना वो आउटसाइडर की एनर्जीज उनको आ रही हैं। लाइक दे थिंक कि आप उनको बड़ा एक लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड वाला जो है ना वो एक दे रहे हो अपनी तरफ से एटीट्यूड। यस, बट विद द टॉवर किसी तरह से ये चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को जो है वो चेंज करें जिससे आपकी अटेंशन सीक कर पाएँ, बट दे आर कन्फ्यूज्ड। उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें, किस तरह से आपकी अटेंशन लें या किस तरह से आपके सामने प्रोमिनेंट हो। बिकॉज कुछ चीज़ें जो हैं उनको कंफ्यूज कर रही हैं आपकी तरफ से। चीज़ों की या तो क्लैरिटी नहीं है, अदरवाइज़ कुछ चीज़ों को लेकर वो आपकी साइड से कंफ्यूज हैं। वो जब भी सोचते हैं उनको समझ नहीं आती वो करें तो क्या करें। या वी हैव इट्स अ जजमेंट, या आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के जो क्रश हैं ऑलरेडी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉवर, इनकी लाइफ में हो सकता है किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, या फिर ये अपनी लाइफ को किसी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहे हैं आप लोगों के साथ। आई फील गाइज यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं ना वो ये आ रही हैं, आपके क्रश इस टाइम या तो आपकी साइड से बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान इन अ सेंस कि एक उनको लगता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रगलिंग फेस उनकी लाइफ का ऑलरेडी भी चल रहा है, और कुछ आपकी तरफ से भी उनको एक बड़ा टफ़ और रफ जैसा जो है ना वो कुछ देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई वो इस टाइम सोच रहे हैं कि इन सारी सिचुएशन से कैसे वो निकल सकते हैं, कैसे वो इस सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर सफरिंग। या वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें बड़ी ख़राब से चल रही हैं। इट्स टाइम उनका डिवाइन टाइमिंग की तरफ से एक टावर फेस चल रहा है कि लाइफ अगर वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं या करते भी हैं ना, तो उनको लगता है कि चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं होती जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, या उनको लगता है उन्होंने इतनी कोशिश कर ली है कि उनकी लाइफ में चीज़ें नहीं ठीक हो रही, स्ट्रगलिंग फेज एक चल रहा है। यस, तो बड़ा मुश्किल सा एक चल रहा है इनकी लाइफ में। कुछ चीज़ें आपकी साइड से भी देखने को मिल रही हैं, उस वजह से ये जो आपके क्रश हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी आइसोलेशन में अपने आप को देखते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत अकेले हैं, कोई इनको समझने वाला, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। यस, बट विद अ जजमेंट उनको लगता है कि इस टाइम कोई ना कोई उनका एक कार्मिक फेज चल रहा है, या तो हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई इनका कर्मा क्लिंज हो रहे हैं।
बट वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं आपके जो क्रश है ना, कि किसी तरह से इनकी लाइफ का एक रिन्यूअल हो जाए। कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं नया आपके क्रश अपनी लाइफ में, जिसको रिन्यू करने का सोच रहे हैं। इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, चाहे वो आपके साथ किस तरह का कनेक्शन हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें उनको लगता है कि चीज़ें चेंज हो, बट वो कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये एक जो टाइम चल रहा है इनकी लाइफ का, वो कब एंड होगा, कब ख़त्म होगा, कब इनकी लाइफ में ये अपनी ज़िंदगी को एक बिल्कुल कंफर्ट में बड़े अच्छे वे में जी पाएंगे। तो कुछ चीज़ों की बड़ी स्ट्रांगली इनको रियलाइजेशन हो रही है। यस, मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपके क्रश हो सकता है ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ लोगों के साथ इशू चल रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टफ सिचुएशन ऐसी चल रही है, उनको लगता है कि मे बी उन्होंने किसी के साथ कुछ ऐसा अनफेयर किया है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, जिस चीज़ का उनको अब माफ़ी मांगनी चाहिए उन चीज़ों की। बट एक रियलिटी चेक इनके सामने किसी चीज़ को लेकर आ रहा है। आई थिंक इन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में एक बहुत ही बुरा जो है ना वो फेस चल रहा है, एक क्योटिक फेस चल रहा है इनकी लाइफ का, जिसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक तरह से डिस्टर्ब चल रही हैं इनकी। तो कुछ लोग आपके क्रश फाइनेंशियली भी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। यस, बट एनी हाउ हम आपको लेकर देख रहे हैं उनके करंट थॉट्स, तो ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है या आपको लेकर ये जो भी सोच रहे हैं ना, ये चाहते हैं हर हाल में विद अ जजमेंट वो चीज़ें चेंज हो, बिकॉज दे आर प्रेइंग अ लॉट अबाउट इट। कुछ लोग आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ उनका एक तरह का कुछ लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हो, कोई रिलेशन स्टार्ट हो जाए आपके साथ। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग आपके ये जो क्रश हैं वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको जो है ना वो अपनी फीलिंग्स के बारे में वो अवेयर करें, जिससे आपको रियलाइज़ हो कि ये जो आपका क्रश है वो आपके साथ कुछ स्टार्ट करने का सोच रहा है, या फिर वो भी आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं, आपको उस बारे में एक तरह से बताना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये सोचते हैं कि यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ पावर। यस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप पावरफुल हो, यू गाइस कुड बी वेरी बोल्ड। यस, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि ये सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, बिकॉज़ ये इंसान अपनी लाइफ में इस टाइम वीक हैं, और आपके ये जो क्रश हैं वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पर्सन की उनको अपनी लाइफ में ज़रूरत है। 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन है इनके ऊपर, स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, और उनको ये सोचते हैं कि आप इनको निकाल सकते हो, बिकॉज़ इनको अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहिए जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, इनकी एक बैकबोन हो। ठीक है, यस, वी हैव डेथ। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में एंड हो रही हैं, या फिर ये एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ, इसी बारे में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ये एनर्जीज़ आ रही हैं। यस, तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को क्या ख़त्म करना है, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और ये सोच रहे हैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करने का, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके क्रश जो है ना वो अपनी लाइफ में सोच रहे हैं करने की, या फिर ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही हैं जिससे ये अपनी लाइफ का रिन्यूअल आपके साथ करने का सोच रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई बर्डन है, कोई स्ट्रेस है जिससे ये रिलीज़ कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली कर पा रहे हैं मुझे लग रहा है, लेकिन आपके साथ आगे अपनी लाइफ को एक नए वे में ना स्टार्ट करने का सोचते हैं, बिकॉज ये सोचते हैं आप जैसा इंसान उनको डेफिनेटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, पावर दे सकता है, जो खुद अपनी लाइफ में काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरह की पोजीशन में है, तो उनको लगता है कि ये इस तरह वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाएंगे। सो 20 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 13 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, 16 डेट ऑफ बर्थ है, 5, 10, 7, 1 ये डेट ऑफ बर्थ है आप में से आपके यहाँ आपके क्रश के। अदरवाइज़ मैं एज की बात करूँ तो एज मुझे यहाँ पे जो दिख रही है वो मुझे 20+ भी आ रही है और 40+ भी आ रही है। अब ये आपको बेटर पता है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। कुछ लोगों की एज 25, 27, 24, 21 हो सकती है, या एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ यहाँ पे 40+ हैं, कुछ 50+ भी हो सकते हैं, बट मैं इतनी ज़्यादा यहाँ पे किसी भी तरह की कुछ भी नहीं मैं स्पेसिफिक करना चाह रही। आप देख लीजिए जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। एनर्जीज़ को ज़्यादा फोकस किया करें, बट हाँ अगर आपसे कोई
एज रेजोनेट हो जाती है, नंबर्स आपसे रेजोनेट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग डील। सो स्टार साइन जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो है सैजिटेरियस, एरिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, या तो आप दोनों फायर साइन हो सकते हो, या फिर एक फायर साइन है और एक इंसान जो है वो वाटर साइन हो सकता है, बट स्पेशली स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लेट्स सी मोर फ्रॉम द साइकिक ओरेकल्स। यहाँ से साइकिक टैरो से देख लेते हैं कुछ कैसा सोच रहे हैं आपके क्रश, करंट थॉट्स क्या हैं वीवर्स के क्रश की, वीवर्स जिनको पसंद करते हैं उनके लिए कैसा सोच रहे हैं। ओके, वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस। तो किस तरह से इनको सक्सेस मिल सकती है, किस तरह से ये इस जो भी चीज़ें चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आपके साथ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उसमें ये किस तरह अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं उसके बारे में ये सोच रहे हैं। यस, कुछ लोग डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे आपको प्रपोजल देने के बारे में सोचने लगे हुए हैं, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, हर हाल में ये जो सोच रहे हैं उसको अचीव कर पाएँ, अपनी लाइफ का रिन्यूअल करने का सोच रहे हैं विद यू गाइस। किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ये, लेकिन ये बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो ये अपनी लाइफ में करना भी चाह रहे हैं और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाली इनकी लाइफ में चीज़ें चल भी रही हैं। यस, वी हैव कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई कन्फ्लिक्टेड डिफीटेड सिचुएशन चल रही है। आई फील ये कुछ अपनी लाइफ में ना चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि जैसे टाइम इनकी फेवर में नहीं है। यस, बिकॉज यहाँ पे टॉवर एंड जजमेंट दोनों की एनर्जी एक साथ आई है, तो इस तरह लग रहा है जैसे इनकी लाइफ का एक बहुत ही टफेस्ट फेस चल रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुछ कर्मा क्लिनजिंग हो रही है, कुछ कार्मिक टाइम चल रहा है इस इंसान का, जिसमें ये अपने आप को डेफिनेटली अपने कुछ कर्म किए हैं उनको डील कर रहे हैं, बट इनको लगता है टाइम इनकी फेवर में नहीं है। ये जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस पर्सन से डील करना चाहते हैं या जिससे कोई बात करने भी चाहते हैं, या वैसे भी इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ना कुछ इनके कन्फ्लिक्ट बन रहे हैं। यस, जिसमें ये एक बहुत लो सेल्फ इस्टीम में चल रहे हैं। ये जो भी कुछ करने का इस टाइम इनको लगता है सोचते हैं ना, तो इनको उस चीज़ में लॉस होता है, फेल हो जाते हैं ये। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो एक बैड टाइम इनकी लाइफ का ये सोच रहे हैं चल रहा है। यस, बट आपके साथ चीज़ें किस तरह से सक्सेसफुल कर सकते हैं या किस तरह से इनको विक्ट्री मिल सकती है उसके बारे में दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट, बिकॉज ये सोचते हैं कि इस चीज़ों में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट ना बने, सक्सेस किस तरह से मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपके बीच आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट बन जाए और ये इस चांस को मिस कर जाएं या लॉस कर जाएं इस चीज़ का। नंबर 5 and 6 is also important. 25 and 26 is also important. एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स की क्रश। यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश एंड थॉट्स फॉर माय व्यूअर्स। मेंटल कॉम्प्लाइस, वी हैव यूनिवर्स। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये आपके साथ कंप्लीशन कर सकते हैं एंड कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ, बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से होगा। मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड ऑलरेडी ये खुद अपनी लाइफ में है, एंड ऑल्सो ये सोचते हैं कि कहीं इनका आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाह रहे हैं तो वो तो कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन हो ही रही है, बट आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट ना बन जाए उसके बारे में दे आर वेरी कंसर्न। यस, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी लाइट की दिख रही है। ये बहुत ही एक हैप्पी पॉजिटिव वे में ना आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ कंप्लीशन हो सकती है, किस तरह से ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज वर्ल्ड की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी है, ये सोचते हैं कि आपके साथ ही अपनी दुनिया एक नई बना सकते हैं। बिकॉज इस टाइम आप उनको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिख रहे हो कि आप ही एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिससे उनकी दुनिया कंप्लीट हो सकती है, जिसको वो अपनी पूरी कुल कायनात समझ रहे हैं, एक यूनिवर्स समझ रहे हैं। उनको लगता है आप भी ऐसे इंसान हो जिससे इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, लाइट आ सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोल से आपके साथ अटैचमेंट खुद को सोचते हैं कि वो कर सकते हैं, सोल से आपके साथ एक अच्छी अटैचमेंट, या आप उनकी ज़िंदगी को, उनकी दुनिया को जो है वो ब्राइट कर सकते हो, रोशन कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। यस,
तो किस तरह से इन सारी चीज़ों में इनको सक्सेस मिलनी है, किस तरह से ये सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोच रहे हैं। लेकिन टेंशन चल रही है इनकी, एक दिल और दिमाग की जो है ना वॉर चल रही है कि ये क्या करें, दिल की सुने दिमाग की सुने, कि कहीं कुछ आपके साथ ना कॉन्फ्लिक्टेड ना बन जाए, या फिर ईगो क्लैश ना आ जाए बीच में, या कुछ इश्यूज़ ना बन जाए आपके साथ इनके, बिकॉज ऑब्वियसली ये इशू बनाना नहीं चाहते किसी भी तरह का आप लोगों के साथ। सो यहाँ पे 212 भी नंबर आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंजल नंबर। अदरवाइज इट्स 222 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 21 एज हो सकती है, 19 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 36, 32, 31, 35, 37, 34 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट जो है ना ये चीज़ों को अपनी लाइफ में कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और आपके साथ स्पेशली किस तरह से ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। बिकॉज इनको आपकी तरफ से एक बहुत ही लाइट की एनर्जी की वजह से दिख रहा है कि आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक सन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपके साथ जो है ना ये एक सोल अटैच अपनी कर सकते हैं। यस, और आपके साथ चीज़ों को प्रोग्रेसिव वे में भी आगे लेके जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया को एक अच्छी तरह से आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं ये। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपकी दुनिया कंप्लीट है, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत हैप्पी पर्सन हो, ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो चुकी है, आप सक्सेसफुल हो, यस आपने सब कुछ अचीव कर लिया हुआ है, बट अभी इनका टाइम है, तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। या सो यहाँ पे वो जो स्ट्रॉन्ग स्टार साइन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सेजिटेरियस का बताया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। फायर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। अदरवाइज स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, लाइक वाटर साइन, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। यस, लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।